नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 15 में। आज हमें प्रायोगिक ज्यामिति के विषय में बात करनी है। तो उससे पूर्व हम कुछ समानांतर रेखाओं से संबंधित चीज़ों को दोहरा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई इंसान का चित्र हो। ये उसका मुँह है, ये उसका शरीर है, ये हाथ हैं, ये पैर हैं। और आप देख सकते हो इसमें सब में त्रिभुज का, रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेखा और रेखा एक दूसरे के समानांतर है, कौन सी रेखा समानांतर दिख रही है एक दूसरे को? आप देख रहे हो ये एम रेखा और ये एल रेखा एक दूसरे के समानांतर है। इसी प्रकार एम और एन एक दूसरे के समानांतर है, एम और एन। तो यहाँ नाम दे सकते हैं रेखा एम और रेखा एन एक दूसरे के समानांतर है। उसके बाद है रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के लंबवत है। आप ये दो रेखा एन पर के ऊपर ये 90 है आर, और ये भी 90 है एस। तो एन के ऊपर आर और एन के ऊपर एस ये लंबवत है। तो हम बोल सकते हैं एन और एस, या एन और आर। एन और आर लिख दिया जैसे मैंने, है एन और एस भी लिखा जा सकता है। ये एक दूसरे के लंबवत है। इसी प्रकार रेखा डैश और डैश एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो काटती हैं एक दूसरे को। ये पी रेखा आप देख रहे हो, ये और ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये आपकी हुई रेखा पी और रेखा क्यू एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है। इसके बाद है कोण डैश और डैश एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो जेड की आकृति में बनते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक कोण है, ये रेखाएं, तो ये और ये एकांतर होते हैं। तो आप देख रहे हो दो तो दिख रहा है, ये कोई कोण नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये एक एकांतर कोण है, तो यहाँ पर ये एक और ये दूसरा कोण, फिर आप देख रहे हो कि ये इसके साथ में ये चित्रित नहीं है, तो ये भी एकांतर कोण नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम सोचें ये ऐसे जाके जेड की आकृति में, तो ये कोण और ये कोण आपके एकांतर हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसमें किसी कोण को नाम दे देते हैं, जैसे ये एक, और ये कोई नाम दे दीजिए। ये एक हुआ आपका, और इसको हम 8 दे दें, तो 1 और 8 एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ये दोनों समानांतर रेखाएं करी, तो ये जो रेखा है ये वो आपका 5 कोण, और अगर मैं इसको नाम दे दूं 8, तो ये 5 और 8 इस प्रकार से एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, 5 और 8। ठीक है। तो यहाँ पे रेखा में कहीं पर भी इन्होंने अपनी तरफ से उसको चिन्हित नहीं कर रखा। अगर मैं इसको 8 दे देती हूँ और ये 5 है, तो ये एक दूसरे एकांतर है। अगर हमने इन दोनों को समानांतर रेखा ली तो, और उसमें ये तिर्यक रेखा हुई तो, ठीक है, ये तिर्यक रेखा गई है। अच्छा, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कोण डैश और डैश संगत कोण है। अब यहाँ पे संगत कोण कौन से हैं? जो एक छोड़कर एक कोण होते हैं। तो अगर मैं इसको मानूं कि ये आपकी एक पैरेलल हुई, ये समानांतर रेखा हुई, और ये उसमें से तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये कोण और इसको छोड़ के अगला कोण, तो ये आपका हो सकता है एकांतर संगत कोण। तो आपका हुआ 5 और 6 संगत कोण। संगत कोण आपके इस प्रकार के होते हैं, एक तरफ से ही जो एक साइड के कोण, एक छोड़कर एक कोण एक तरफ के। इसके बाद आपका अगला है कोण डैश और डैश शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोण 3 और कोण 4 ये शीर्षाभिमुख है। 3 और 4 दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब आपके पास प्रश्न है कि आप क्या करेंगे? दी गई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समानांतर रेखा खींचना, ये आपको सीखना है। इसके लिए आप एक कागज़ ले लो, इसको मोड़ लो, और उसके मोड़ पर एक निशान रेखा एल बना लो। उसके बाद एक बिंदु ए देखिए। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे ये दिया है, एक रेखा ली, ठीक है, इस पर एक बिंदु एल लिया, ए ले लिया, इसको ए को बी से मिला दिया। रेखा के बाहर कोई बिंदु ए लिया, कोई बिंदु बी रेखा इस पे मिला दिया, तो ए और बी को मिला दीजिए। ए और बी को मिला दिया। बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एल को सी पर और ए बी को डी पर काटते हुए एक चाप लगाई। अब आपने बी पर अपने कंपास का ये हिस्सा लिया, बी पर रख दिया नुकीला हिस्सा, और सी इस पेंसिल वाले हिस्से से ऐसे चाप लगा दी। यहाँ पे ये रखा, इस वाले को यहाँ रखा, और ऐसे चाप लगा दी। तो ये जो तुम्हारी त्रिज्या बनी, इसी त्रिज्या को लेते हुए यहाँ पर ए पे रख के एक बड़ी सी चाप लगा दी, जैसे ये लगा दी। अब अगला काम आपको ये करना है कि ये जो आपका
जो ये लंबाई है CD लंबाई, उतनी ही लंबाई यहाँ पर चाहिए हमें, ताकि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए। तो ये कैसे नापेंगे, आप कंपास का एक हिस्सा यहाँ रखना और पेंसिल वाले हिस्से को खोलते जाना, इतना खुल जाए। उसके बाद यहाँ रखते हुए यहाँ पेंसिल से निशान लगा दो। तो आप देख रहे हो इस तरह H पॉइंट पे वो निशान लगेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आपने एक रेखा खींची, ए बिंदु लिया, इसको मिला दिया, फिर उसके बाद आपने एक ऐसे कंपास से ये बना दिया C और D पॉइंट पे। अब जितना ये खोल के बनाया उतना ही ये खोल के यहाँ बना दिया एक बड़ा सा गोला। अब CD को नापा कितना है, नापा कैसे है, इससे नापा और नाप के फिर यहाँ पे निशान लगा दिया H पॉइंट पे। तो ये जो आपका बना, ये आपकी पैरेलल रेखा बन गई, समानांतर रेखा। क्यों, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए और ये दोनों क्या है, आपके एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण, यहाँ पे चाप की लंबाई बराबर हो गई। चाप की लंबाई बराबर होने से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो एकांतर कोण है। एकांतर कोण तब भी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समानांतर हो। तो इस प्रकार ये समानांतर है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप इसी रचना में एकांतर अंतःकोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बना सकते हो। तो संगत कोण से हम ये काम नहीं कर सकते, एकांतर कोण से आसानी से सरलता से होगा। संगत कोण के अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको, जैसे ये कोण लिया था ना आपने, तो आपको ऊपर वाला कोण इस तरीके से यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वो आप कैसे लोगे, तो ये एकांतर कोण से ही ये आपका काम हो सकता है। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको काम करना है कि एक रेखा AB खींचिए और इसके बाहर कोई बिंदु C लीजिए। तो इस काम को हम करते, एक रेखा कोई इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी पिक्चर्स के सहायता से बना सकूँ। जैसे एक रेखा AB बनाई, ठीक है, ये रेखा AB बना दिया आपने। इसके बाहर कोई बिंदु C लेना है, तो कोई बिंदु C ले लिया, पैमाना लेके C से AB के समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो अब हम क्या करेंगे, C से ऐसे हमने पहले इसको मिला दिया, उसको कोई पॉइंट नाम दे दो, D दे दिया जैसे। अब आपको C से एक समानांतर रेखा खींचनी है AB के। तो जैसे अभी पिछले चित्र में किया था, हम कंपास को यहाँ रखते हुए एक ऐसे चाप लगाएंगे और जितनी हमने त्रिज्या खोली ना, जितनी लंबी त्रिज्या, उतनी से यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। उसके बाद कंपास की सहायता से ये नापेंगे ये चाप की लंबाई, इसको कोई भी नाम दे देंगे। जैसे हमने दे दिया L और M। LM जितनी चाप लेके यहाँ से इधर इसको जैसे H पॉइंट दे दिया, जैसे पिछले चित्र में था, उतना हम लगा के इसको मिला देंगे। तो आपका ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये एकांतर कोण है, ये बराबर है। तो ये जो रेखा बनी इसको कोई नाम दे दीजिए M, ये उसके समानांतर होगी। एक बार फिर से करते हैं। देखो, आपको रेखा AB खींचनी है, आपने रेखा AB खींची, ठीक है, यहाँ पे खींच के जैसे यहाँ पे कर लेते, ये रेखा AB खींची आपने, इस पे कोई बाहर C पॉइंट लिया, अब इसको मिला दिया। अब आप इसकी सहायता से इस नुकीले हिस्से को यहाँ रखोगे, जैसे मैंने इसको D पॉइंट लिया, ठीक है, इस हिस्से को, नुकीले हिस्से को D पे रखा, पेंसिल वाले हिस्से को घुमाओगे, जैसे ये मेरा हाथ घूम रहा है, ठीक है, और ऐसे फिर पेंसिल से निशान बन जाएगा। ठीक है, अब ये जितना आपने कंपास खोला जैसे, उसको बिना हिलाए यहाँ पे रख दोगे C पर और ऐसे यहाँ निशान बना दोगे, तो अब यहाँ पे बड़ा सा निशान बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने देखा जितना आपने खोला था उतना ही यहाँ खोल रखा है, तो उसकी त्रिज्या उतनी बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, खोल तो उतना दिया लेकिन चाप की लंबाई हमें बराबर करनी है। तो ये कैसे नापोगे, एक कंपास का एक हिस्सा यहाँ रखोगे और पेंसिल वाले हिस्से को खोलते जाओगे यहाँ तक। तो एक हिस्सा कंपास का यहाँ रहेगा बच्चों, ऐसे रहेगा, एक नुकीला हिस्सा यहाँ रहेगा और एक पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रहेगा। उसको नाप के फिर एक हिस्सा यहाँ रखोगे और पेंसिल वाले हिस्से को जहाँ भी चलेगा उधर चाप लगा दोगे ऐसे आप। ठीक है, तो आप ये देखोगे ये चाप लंबाई और ये चाप लंबाई बराबर होगी और इसको फिर ऐसे C से मिला दोगे स्केल की सहायता से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंपास रखा था, इसके निशान को मैं मिटाती हूँ अगर, तो आप देख रहे हो कि ये आपका पैरेलल रेखा बन गई और उसको नाम दे दोगे, कुछ रेखा M दे दोगे, जैसे इस प्रकार से बना। तो आपने क्या करा है, बेसिकली एकांतर कोण बराबर करे, इसलिए ये दो रेखाएं समानांतर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि आपने एक रेखा L ली, तो एक रेखा L खींच ली, ठीक है, उसके बाद इस पर कोई बिंदु पर लंब खींचिए, कोई भी बिंदु पे लंब खींचिए। तो बिंदु पे लंब यहाँ पर आप रख के स्केल की सहायता से आप ऐसे लंब एकदम स्केल को सीधा सीधा रख के ये 90 डिग्री लंब बनता है, सीधा बना के।
ठीक है। या लंब बनाने का एक तरीका होता है, यहीं ऐसे रख के आपने एक त्रिज्या खोली प्रकार की सहायता से, पहले फिर उसको बिना हिलाए यहाँ पे रखते हुए पहली चाप इधर लगी, फिर इधर रखा, इधर चाप रखी, ठीक है। तो और फिर ये पहला जो कोण बनता है ये 120 का बनता है, 60 का बनता है, और जो दूसरा कोण बनता है ये 120 का बनता है। फिर 60 और 120 में यहाँ पे रख के बराबर कंपास से ऐसे निशान लगा दिए, तो ये तुम्हारा 90 बन जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको और आसान करके सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रखा, स्केल को एकदम सीधा डाल के 90 बनेगा, ठीक है। तो इसको कोई पॉइंट ले लिया हमने, जैसे हमने एक्स बिंदु लेना है जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो स्केल की सहायता से नापा, 4 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ जा रहा है, और इसको एक्स नाम दे दिया, ठीक है। अब एक्स से आपको समानांतर रेखा एम खींचनी है, एक्स से समानांतर रेखा एम खींचनी है, तो कैसे बनेगा, एक्स पे अगर आप ये कोण और ये कोण बराबर ले लोगे 90, जैसे यहाँ पे कंपास रख दो और ऐसे आप खींच दो, तो ये जो आपका कोण बना ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये आपके एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, और ये आपका लंब भी हो गया। एक्स पे लंब बनाया, तो आपने देखा एक रेखा पे जो लंब बनाए उस पे फिर हम लंब बनाएं तो ये दोनों रेखा समानांतर बनती है। लंब पे जो लंब बना वो रेखा समानांतर है, यहाँ भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है। ये जो रेखा बनी इसको हम रेखा एम नाम दे देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है समानांतर रेखा एम खींचिए। एक बार फिर से समझो इसको। देखो आपको एक रेखा एल लेनी है, जैसे आपने एक रेखा एल ली, ठीक है। इसके बाद इस पर स्थित कोई बिंदु पर लंब खींची, यहाँ पे एक लंब खींचा, ये हमने लंब खींच दिया किसी भी बिंदु पर, जैसे ये मैंने बिंदु ले लिया P, ठीक है। अब इस बिंदु को, इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लेनी है, यहाँ पे एक बिंदु x लेना है जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे बिंदु x ले लिया। अब यहाँ पर आपको लंब खींचना है एक ऐसे ही, हाँ। तो आप यहाँ पे जब एकदम सीधा स्केल की सहायता से बना दोगे तो ये भी 90 बना, ये भी 90 बना, लंब बना, तो लंब के ऊपर जो लंब होता है ये तुम्हारा एकांतर कोण बराबर हो गए, और ये समानांतर रेखा का नाम हमने दे दिया M, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई। इस प्रकार से ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रकार का इस्तेमाल बच्चों हमेशा ऐसे करना है कि जब भी कोई त्रिज्या बनाई जाती है तो आप ये पेंसिल लगाते हो और एक हिस्से को ऐसे रखते हो, और ये पेंसिल को जब घुमाते हो पूरा गोल घुमा देते हो तो वृत्त बन जाता है, और जो थोड़ा सा ऐसा घुमाते हो तो एक चाप बनती है। तो ये जितना खोलते हो ये उसकी त्रिज्या रहती है, वृत्त की त्रिज्या या चाप की त्रिज्या। तो एक बार जब आपको त्रिज्या 2 जगह बराबर बनानी है तो उसको कंपास को हिलना नहीं चाहिए, कंपास हम बराबर, हम अगर आप उसको हिला दोगे तो त्रिज्या बदल जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपने जितना खोला था आप चाहते हो यहाँ पर भी उतना ही हो, तो ये कंपास हिलना नीचे, यहाँ पर एक अपना चाप बना दो बड़ी सी, फिर यहीं इसी से नाप लो कि कितनी दूरी है, एक हिस्सा यहाँ रख के एक हिस्सा यहाँ रख के, इसी प्रकार यहाँ से फिर वो कट लग जाएगा कि बराबर दूरी। जैसे आप इसके धागे की सहायता से 2 चीज़ों को नाप सकते हैं ना, तो ऐसे आपको ये नापना है कितना है, और उतनी नाप पे यहाँ कट लगाना है। तो आप एक तरफ पेंसिल रहती है तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है उतना ओपन होने पे, और जब अभी प्रोटेक्टर पे देखते हो डी जो बना है ये 90 होता है तुम्हारा, ऐसे डी की सहायता से बनाओगे तो ये सीधा 90 है ऐसे, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है आपको ये समझाने की, क्योंकि इसमें मैं प्रकार वगैरह हिला नहीं पा रही, चला नहीं पा रही, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कर लेते हैं। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि ऐसे पिक्चर्स की सहायता से। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं यही वर्कशीट को फिनिश करती हूँ बच्चों, फिर मिलती है नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर।